बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी पॉइंट पे। मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं विकास स्टडी पॉइंट। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 का मैथमेटिक्स। चैप्टर फर्स्ट के सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को देखेंगे। लास्ट पार्ट में हमने सिलेबस को जाना था। आज जो है हम इस चैप्टर को देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। बच्चों, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है मैथमेटिक्स में। नंबर्स की बात करें, एक बार आपको नंबर से खेलना आ गया तो मैथ से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। नंबर से खेलना सीखना है। तो आइए नंबर्स के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या क्या नंबर्स हैं, किस किस प्रकार के नंबर्स हैं। इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप लोग अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़कर आ रहे हैं, क्लास 6वीं 7वीं 8वीं में आप लोगों ने नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा। फिर भी मैं आपको एक बार रिकैप करवाना चाहता हूं। अगर हम बात करें नंबर्स की, तो सबसे पहले बच्चों शुरुआत जो होती है वो होती है नेचुरल नंबर से, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर वो होता है बच्चों जो कि 1 से शुरू होता है, जैसे कि आप पीछे मेरे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से शुरुआत होती है। और ये नंबर बच्चों इन्फिनिटी तक जाता है। आगे बात करें बच्चों, तो अगला जो होता है, अगला होता है होल नंबर, जो कि 0 से शुरू होता है और ये जो है इन्फिनिटी तक जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में अगर इसी कड़ी में हम आगे बढ़े तो और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे नंबर की बात करें तो हो सकता है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे नंबर्स हैं। इवन नंबर क्या होते हैं बच्चे? इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 के पहाड़े से डिविजिबल होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 4 6 8 10 इस तरीके से ये नंबर्स चलते जाते हैं। देन उसके बाद बात करें बच्चों ऑड नंबर, जैसे हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। ये जो होता है 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से ये नंबर्स चलते जाते हैं। देन अगले की बात अगर करें बच्चों प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? जो अपने ही पहाड़े से डिविजिबल होता है, जो दूसरे के टेबल में नहीं आता। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरीके से नंबर चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। देन उसके अगर आप आगे बात करें बच्चों तो आ जाता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? जो कि दोनों ही रूपों में लिखे जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रूपों में दर्शाए जाते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर भी देख सकते हो, इस तरीके से शो किया जाता है। देन आगे और अगर हम बात करें तो आगे आ जाता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? रेशनल नंबर की बात करें, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रेशनल नंबर होता है जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। p और q जो होता है वो इंटीजर्स होते हैं और q जो है 0 के बराबर नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जैसे मैंने 2/3 लिख लिया, 0/1 हो सकता है, मगर बच्चों 1/0 कभी भी नहीं हो सकता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं होता। देन उसके बाद बात करें बच्चों, आपका आ जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? इरेशनल नंबर वो होता है जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो डिजिट होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लूँ 1.234830187 इस तरीके से नंबर चलते जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डिजिट्स होती है जिसको हम डिवाइड करते हैं, उनके नंबर आते जाते हैं। तो इस तरीके की डिजिट्स बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं। देन अगर हम बात करें बच्चों, और ये जो इरेशनल नंबर है ये रूट्स में भी आ जाते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं बच्चों वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। बात करें बच्चों रेशनल प्लस इरेशनल, इन दोनों की अगर बात करें, इन सबको जोड़ दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? जब सारे नंबर्स आ जाते हैं उसे रियल नंबर कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इंटीजर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। इंटीजर्स को इस तरीके से जो है नंबर लाइन पर शो किया जाता है। और यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई जो आप ध्यान देंगे कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। जो भी यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। बच्चों इस चैप्टर में हम और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं, बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, रैशनलाइजेशन के तरीके को समझेंगे, किस तरीके से रैशनलाइज किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। जैसे एक टर्म दे रखी है यहाँ पर 1/√a, तो इसको जब हमें रैशनलाइज फैक्टर करना है तो वो किस तरीके से, इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या होगा? √a होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया यहाँ पर, लेट्स सपोज √a, इसको मैं क्या करूंगा, जब मैं अगर रैशनलाइज करूंगा तो √a से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आपका √a आ जाता है। नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर क्या जाएगा? रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो बच्चों यहाँ पर क्या जाता है? a। इस तरीके से बच्चों आपके नंबर्स आते हैं। देन उसके बाद और
आगे की बात करें बच्चों तो और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है, जैसे यहाँ पर अगर माइनस की कोई डिजिट है तो आगे ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। सबके अभी एक एक एग्जांपल समझाऊंगा आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा। देन यहाँ पर अगर प्लस का है तो वो क्या ऊपर जाके हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का है तो वो जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बच्चों अगर एक्सपोनेंट की बात करी जाए तो एक्सपोनेंट में भी कुछ इसी तरीके से होता है। तो सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा एक एग्जांपल हम रेशनल का ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई एक हम डिजिट ले लेते हैं। डिजिट कैसे ले लेते हैं, रैशनलाइज मुझे करना है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1/√2। अब 1/√2 को मुझे क्या करना है, रैशनलाइज करना है, हमें इस फॉर्म में करना है। तो फैक्टर क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं √a, तो यहाँ पर हमारा क्या है √2 है, तो इसको ऊपर √2 और नीचे √2 रखकर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा √2, और √2 को √2 से जब कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, सेम डिजिट को सेम डिजिट के साथ रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ डिजिट आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2। देन उसके बाद एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाला हमने समझ लिया। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड एक एग्जांपल अगर ले लिया जाए आपको समझने में और आसानी होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है √a - a। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं √2 माइनस का 1 ले लेता हूँ और मुझे इसे रैशनलाइज करना है, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर √2 आया, यहाँ पर माइनस का साइन था बच्चों, रैशनलाइज करते समय हमें इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। इसको जब हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 + 1। देन उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देख पाएंगे √2 - 1 √2 + 1, दोनों चीजें सेम है, बस साइन का फर्क है। तो बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, a - b, a + b, और ये होता है a² - b²। तो इसी फॉर्मूले को बच्चों हम यहाँ पर पुट करेंगे, क्या करेंगे, a² - b²। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, √2 + 1, स्क्वायर से रूट कैंसल, देन उसके बाद 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 आता है, 2 - 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, √2 + 1, 2 में से 1 गया तो 1, यही आपका आंसर कहलाएगा बच्चों। समझ में आया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम बहुत ही विस्तार से आने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में समझेंगे, जानेंगे। तो ओवरऑल ये जो है आपका पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारी दी गई है। अगर इसके बारे में बात करूं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी है। देन उसके बाद थोड़ा सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को भी समझ लेते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डिजिट जो है कि जहाँ पर बेस, ये दोनों जो बच्चे दे रखे हैं ये होता है बेस, ठीक है। देन उसके ऊपर वाली की अगर बात करें तो इसे बोला जाता है एक्सपोनेंट। क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है बच्चों जो वैल्यू होती है उसके ऊपर किस प्रकार की पावर लगी है। मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ एक दो उदाहरण से, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कोई नंबर है 2 है, इसके ऊपर इसकी पावर 5 दे रखी है। डॉट का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। बेस हो गया सेम और यहाँ पर हमें ये दे रखा है। तो जब कभी भी मल्टीप्लाई में होता है तो हमेशा जो है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है तो जो ऊपर की पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 5 + 10 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा, अभी ये मल्टीप्लाई का हमने देखा। सेम इसी तरीके से अगर हम डिवाइड का देख लें, यहाँ पर इसकी पावर 10 और इसकी पावर 5 है, तो इस वाले सिनेरियो में क्या होगा, बेस सेम होने पर क्या होता है, डिवाइड में जो पावर होती है बच्चों वो क्या हो जाती है, डिवाइड में बच्चों पावर जो होती है वो माइनस होती है। 10 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों, 5 बचेगा। सेम उसी तरीके से अगर एक्सपोनेंट सेम नहीं है, एक्सपोनेंट सेम है और अगर बेस सेम नहीं है तो उस सिनेरियो में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 इसकी पावर 5 मल्टीप्लाई 3 इसकी पावर 5, अगर हम इसको करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जहां पर बेस सेम नहीं होगा और एक्सपोनेंट सेम होगा तो हमें क्या करना होगा, बेस को मल्टीप्लाई करना होगा और पावर जो है वो सेम रहेगी, एक्सपोनेंट जो है सेम रहेगी। नेक्स्ट वाले सिनेरियो में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इस तरीके की कोई डिजिट होती है, जैसे ए यहाँ पर बेस दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर अलग पावर है, ब्रैकेट के बाहर अलग पावर है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मानो यहाँ पर इसकी पावर 3 है और यहाँ पर इसकी पावर 5 है, तो क्या करेंगे बच्चों, जो फॉर्मूला कह रहा है इसको इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 से कितना होता है बच्चों, 15 होता है। देन आगे की अगर बात करी जाए बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपको दे रखा है कि a/b माइनस
का अगर पावर है तो उस सिनेरियो में क्या होता है, अगर किसी भी डिजिट के ऊपर अगर माइनस में पावर होती है, जैसे यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, ये है आपका इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बताया, इस पूरे चैप्टर के बारे में हमने ये समझा। आगे हम एक्सरसाइज में जब पढ़ेंगे तो बच्चों एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा और ज़्यादा चीज़ें हमें समझ में आएंगी। आई होप जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगता है जो आपको समझ में नहीं आया, दोबारा आपको समझने की आवश्यकता है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से आपको उस टॉपिक को क्लियर कराऊंगा। आप चाहते हैं कि किसी भी एक टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो बनाई जाए तो उस वीडियो को भी मैं बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।